हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। सशस्त्र सीमा बल एसएसबी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का अभी पुरानी भर्ती जो चल रही थी वो पूरी नहीं हुई है, उससे पहले ही दूसरी भर्ती भी आ गई है। अब इसको हम डिस्कस करेंगे। फॉर्म ऑनलाइन स्टार्ट हो चुका है। आपको कहाँ जाना है फॉर्म अप्लाई करने के लिए? ssbrect.gov.in पर आपको जाना है और इस पर साइट का देखिए लिंक दिया है, अप्लाई ऑनलाइन। इस लिंक पर आपको क्लिक हेयर टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर द पोस्ट ऑफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल। अब पूरा डिटेल नोटिफिकेशन उसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो आपको देखिए एलिजिबिलिटी चेक करनी है। आंखें बंद करके फॉर्म फिल नहीं कर देना है। एलिजिबिलिटी अपनी चेक करनी है, हाइट भी चेक करनी है। कई बार हमने देखा है कि कैंडिडेट तो 164 सेंटीमीटर हाइट होता है और फॉर्म फिल कर दिया, तैयारी शुरू कर दी, टाइपिंग भी सीखना शुरू कर दिया, लेकिन हाइट में आउट हो गए। तो फिर क्या फ़ायदा हुआ उस टाइपिंग सीखने का? तो एलिजिबिलिटी उसको कहते हैं। देखिए पॉलीडैक्टाइल जैसे पॉइंट जो हैं उनको ही पहले चेक कर लेना है आपको। मेडिकल के बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं कि जो कभी फिट नहीं हो सकते या सर्जरी करवा गए, और कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो ट्रीटमेंट करवा के भी फिट नहीं हो सकते। तो आइए हम देखते हैं एसएसबी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल पूरा डिटेल एडवर्टीजमेंट। ये देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर जनरल सशस्त्र सीमा बल, ये पूरा एड्रेस दिया है। एडवर्टीजमेंट नंबर, एडवर्टीजमेंट भी आपको संभाल कर रखना है अपने पास। फाइनल सेलेक्ट होने के बाद भी इसकी ज़रूरत पड़ जाती है। अब इसमें वैकेंसीज की हम बात करेंगे। वैकेंसीज कितनी है? तो टोटल 115 वैकेंसी है। यूआर का 47 है, ईडब्ल्यूएस का 11 है, ओबीसी 26, एससी 21 और एसटी 10 वैकेंसी। अब 10% इसमें, इसी में देखिए 10% जो है वो रिजर्व है फॉर एक्स सर्विसमैन के लिए। यहाँ पर एक नोट लिखा हुआ है कि वैकेंसीज रिजर्व फॉर एक्स सर्विसमैन विल बी फिल्ड बाई नॉन एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स इफ एलिजिबल एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स आर नॉट अवेलेबल। यदि वो अवेलेबल नहीं होते हैं तो ये जनरल कैंडिडेट को दे दी जाती है संबंधित कैटेगरी में। अब इसमें एसएसबी डायरेक्टरेट जनरल को रिजर्व द राइट टू इंक्रीज और डिक्रीज, बढ़ाने और घटाने का उनको अधिकार है। बिना किसी रीजन के बढ़ाया घटाया जा सकता है और ऑनलाइन मोड में ही एप्लीकेशन स्वीकार किया जाएगा और किसी प्रकार का कोई भी कॉरेस्पॉन्डेंस स्वीकार नहीं किया जाएगा। अब पे स्केल के बारे में बताया गया है तो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का पे स्केल 25,500 से 81,100 पर मंथ होता है। अदर अलाउंसेस में जितना भी अलाउंसेस हैं सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिफॉर्म सर्विसेज के लिए, वो सब उसमें भी आपको मिलेगा। अब आयु सीमा यहाँ पर है 18 से 25, ये जनरल के लिए है। और तो इसमें आयु सीमा में जो छूट मिलेगा वो ओबीसी के लिए 28 और एससी एसटी के लिए 30 हो जाएगा। अब पास 10+2 के आधार पे आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें स्किल टेस्ट होगा। देखिए स्किल टेस्ट कंप्यूटर पे होगा, तो स्किल टेस्ट यहाँ पर इंग्लिश टाइपिंग विथ मिनिमम स्पीड ऑफ 35 वर्ड्स पर मिनट ऑन कंप्यूटर। या तो आपको इंग्लिश का है या हिंदी का 30। अब कुछ हमारे दोस्त ऐसे हैं कि जो कहते हैं कि मैं दोनों ही सीख रहा हूँ। दोनों सीखने की ज़रूरत नहीं है। आप हिंदी या इंग्लिश दोनों में से एक सीख लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, और एक में ही आपको मास्टरी बनानी है, दूसरी सीखने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें 35 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश और 30 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी कॉरस्पॉन्डिंग टू 10,500 kdph इन इंग्लिश। इसका मतलब ये होता है कि 5 की डिप्रेशन को एक शब्द माना जाता है। जैसे आपने कहा कि राम इज़, तो ये राम इज़ आप इसको 2 शब्द काउंट करते हैं, लेकिन टाइपिंग टेस्ट में ये एक ही काउंट होगा कि 5 की दब गया, उससे एक शब्द बना। अब आप लोग कहते हैं कि ही इज़ आ, तो ही इज़ आ, अभी तो ये जो है 5, ये आप इसको 3 शब्द काउंट करते हैं, जबकि ये एक ही शब्द होगा। वहाँ पे 5 की दबना चाहिए एक वर्ड बनने के लिए। अब क्रूशल डेट जो है वो उसमें बताया गया है कि 30 डेज क्रूशल डेट टू डिटरमाइन एज एंड ऑल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर अबव पोस्ट विल बी द क्लोजिंग डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन। 30 डेज सैटरडे को ये पब्लिश हुआ है, तो उसके बाद 30 डेज उसके बाद आपको 30 डेज तक देखना है कि आपका एज
एलिजिबिलिटी जो हमारे साथी ओवर एज हो गए हैं एसएससी जीडी में, उनको यहाँ पर अच्छा मौका है उनके लिए, उनको तैयारी यहाँ पे करना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ बताया है कि 10th का मार्कशीट के आधार पर ही होगा। एज रिलैक्सेशन के लिए पूरा बताया गया है इसमें कि किस किस को मिलेगा। और ईडब्ल्यूएस के रिजर्वेशन का भी है, सबसे पहली बार ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन इसमें आ गया है, उसके बारे में पूरा डिटेल दिया गया है। और एक्स सर्विसमैन का पूरा डिटेल, एक्स सर्विसमैन कौन है उसके बारे में बताया गया। डिसक्वालिफिकेशन देखिए कौन यहाँ पर आवेदन नहीं कर सकता है, तो कौन आवेदन नहीं कर सकता है उसमें है कि जो अपनी पति या पत्नी के जीवित रहते हुए दूसरी शादी कर लेता है वो यहाँ पर आवेदन नहीं कर सकते हैं। और दूसरा जो है कन्विक्शन, किसी प्रकार के कोर्ट से यदि कन्विक्शन हो गया है कि मेरे ऊपर केस चल रहा है या मुझे कोर्ट से, अब केस चल रहा है उसका प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको सज़ा हो चुकी है, सज़ा याफ्ता है, तो वहाँ पर आप आवेदन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसमें आप यदि ये भर्ती प्रक्रिया में शामिल होकर लास्ट चरण तक पहुँच जाएंगे, मेरिट में भी आ जाएंगे, तो सज़ा याफ्ता के आधार पर आपकी ज्वाइनिंग नहीं हो सकती है। और तीसरा जो पॉइंट है वो हमारा डिसमिसल फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विस। देखिए इसमें ये, इसको मैं आपको इसलिए दिखाना चाहता हूँ कि कुछ हमारे एसएससी जीडी के जो साथी जो हैं उनका भी मन नहीं लगता है कि बड़ी हसरत थी मेरी वर्दी पहनूं, लेकिन अब क्यों ट्रेनिंग में मन नहीं लगता मेरा, और वो वहाँ से जाना चाहते हैं और वो कहते हैं कि मैं छोड़ के जाऊँगा तो मेरे को ट्रेनिंग कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, मैं यहाँ से भाग जाता हूँ, मुझे डिसमिसल हो जाएगा मेरा, मैं डॉक्यूमेंट्स दूसरे बनवा लूँगा। इस तरह का वहम मत रखना, डिसमिसल हो गया तो आगे दूसरी भर्ती की तैयारी नहीं कर पाओगे। एग्जामिनेशन फ़ी के बारे में बताया गया 100 रुपीज़ है, ये यूआर ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए है, और महिलाओं के लिए एक्स सर्विसमैन एससी एसटी उसके लिए ये फ़ी जो है एग्जाम्प्ट है। हाउ टू अप्लाई, कैसे करना है, तो ये देखिए इसको ऑनलाइन मोड हमने आपको स्टार्टिंग में दिखाया, उसके उस लिंक के ऊपर आपको जाके ये फिल करना है, इसमें जो डिटेल देना है वो सब यहाँ पर बताया गया है। कैटेगरी ओबीसी, अब देखिए ओबीसी का जो आपका सर्टिफिकेट होता है, अब आप आज आवेदन कर रहे हैं तो आज या लास्ट डेट तक आपके पास में देखिए ओबीसी का सर्टिफिकेट या एससी एसटी के जो भी सर्टिफिकेट हैं वो आपके पास में होने चाहिए। आप हिल एरिया से बिलोंग करते हैं वो भी आपके पास में होना चाहिए, क्योंकि जब आपका डॉक्यूमेंटेशन होता है उसमें ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है कि अभी आपने आवेदन कर दिया, जैसा कि आईटीबीपी कांस्टेबल ट्रेड्समैन में हुआ था, आवेदन किया उस समय तो स्टेट का जाति प्रमाण पत्र लगा दिया या बहुत पुराना जाति प्रमाण पत्र था वो अटैच कर दिया। अब कहते हैं कि मेरे पास में सेंट्रल गवर्नमेंट का 2017 का सर्टिफिकेट नहीं है, तो आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट का ओबीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए। एससी एसटी ईडब्ल्यूएस जो भी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के आपके पास में सर्टिफिकेट जिस दिन आप फॉर्म फिल करते हैं उस दिन होना चाहिए आपके पास। पूरा एड्रेस, क्रिमिनल केसेस, देखिए क्रिमिनल केसेस डिक्लेरेशन के बारे में यहाँ बताया गया है कि कैंडिडेट्स विल हैव टू डिक्लेयर हिज हर क्रिमिनल केसेस इफ एनी केस इज रजिस्टर्ड अगेंस्ट द कैंडिडेट, ही शी शैल हैव टू फिल अप द डिटेल्स ऑफ केस। वो सब आपको देना होगा, डिटेल देना होगा, एफआईआर नंबर वगैरह या केस पेंडिंग है, क्या स्टेटस है केस का वो भी बताना पड़ेगा। पार्ट बी में पूरा बताया गया है कि फ़ोटो अपलोड करना है, सिग्नेचर अपलोड करना है, और पीडीएफ इसका आपको चाहिए तो पीडीएफ आप एक व्हाट्सएप मैसेज हमें कीजिए, हमारा नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, यहाँ भी बता देते हैं। इस नंबर पर आप एक व्हाट्सएप मैसेज कीजिए एसएसबी पीडीएफ लिखकर, क्योंकि आप सिर्फ कहेंगे कि पीडीएफ दीजिए तो कौन सा पीडीएफ, बहुत सारे पीडीएफ अभी मांगे जा रहे हैं, तो एसएसबी पीडीएफ, एसएसबी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल पीडीएफ या एसएसबी पीडीएफ लिखेंगे आपको बिल्कुल मिल जाएगा। मोड ऑफ पेमेंट बताया गया है, प्रूफ ऑफ कैंडिडेचर वो बताया गया है कि आपको डोमिसाइल स्टेटस क्या होगा, फोटोग्राफ आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए उसके बारे में बताया गया है। एसएससी जीडी में कुछ हमारे साथी फोटोग्राफ बिना डेट वाला लगा रहे हैं, जबकि उसमें साफ लिखा हुआ है कि डेट वाला फोटोग्राफ होना चाहिए। रिपोर्टिंग टू द रिक्रूटमेंट वेन्यू, इसके बारे में पूरा डिटेल दिया गया है, टीएडीए नहीं दिया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, देखिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, तो यहाँ पर सबसे पहले आपका होगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट एंड फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में सब क्या है, तो मेल के लिए 1600 मीटर रेस है 6.5 मिनट में, और फीमेल के लिए 800 मीटर रेस है 4 मिनट में।
एक्स सर्विसमैन के लिए पीईटी नहीं होगा, और लेकिन उनको मेजरमेंट जरूर होगा उनका पीएसटी रिटर्न एग्जामिनेशन, डॉक्यूमेंट, मेडिकल, ये सब जो है उनके लागू होंगे। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में क्या है, देखिए यहाँ पर एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि इसमें हाइट 165 सेंटीमीटर होता है। तो जो हमारे साथी जीडी में नहीं जा सकते, 170 हाइट से कम होता है, उनके लिए अच्छा मौका है। सीना भी इसमें कम है, 77 और 5 एक्सपेंशन है। फीमेल के लिए 155 हाइट है। फॉर ऑल कैंडिडेट्स एक्सेप्ट कैंडिडेट्स मेंशन एट सीरियल नंबर 2 and 3। अब देखिए गढ़वाली, कुमाऊनी, गोरखा, डोगरास, मराठा एंड कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द स्टेट्स ऑफ सिक्किम, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो है, या यूटी, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, ये जितना भी है उसके लिए मेल के लिए 162 है और फीमेल के लिए 150 है। और एसटी जितना भी हमारा देश भर का, उसके लिए भी 162 और 150 है। सीना जो है उसका भी दिया है 76 और 5। तो ये पूरा आप देख सकते हैं, और वो आपको क्वालिफाई होगा। क्वालिफाई वो करने के बाद में फिर रिटर्न एग्जामिनेशन आपका होगा। रिटर्न एग्जामिनेशन में क्या है, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2 आवर्स का होगा, 100 मार्क्स का, जिसमें आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स, रीजनिंग एंड जनरल इंग्लिश और हिंदी का होगा। सो एक ही पेपर होगा इसमें। और फाइनल मेरिट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय द कैंडिडेट्स इन रिटर्न एग्जामिनेशन, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। जो अभी जो भर्ती का प्रोसेस चल रहा है उसमें 2 पेपर हुए थे, लेकिन अब जो नई भर्ती है उसमें सिर्फ एक ही पेपर होगा। ये नया रूल बना दिया। स्किल टाइपिंग टेस्ट जो है उसमें कितने कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा, तो जितना वैकेंसी है उसका 15 गुना कैंडिडेट को उसमें बुलाया जाएगा। बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑफ रिटर्न एग्जामिनेशन, ए कॉल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स अप टू 15 times category wise of vacancies shall be prepared for skill typing test। टाइपिंग टेस्ट होने के बाद में डॉक्यूमेंटेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन। अब डॉक्यूमेंटेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन कितना होगा आपका, 3 गुना कैंडिडेट्स का होगा। तो डॉक्यूमेंटेशन में आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे वो देखिए पूरा इसमें डिटेल दिया है, वो सब आपके पास में रेडी होने चाहिए। डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन के बारे में बताया गया है कि डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन कैंडिडेट्स डिक्लेयर्ड क्वालिफाइड इन डॉक्यूमेंटेशन विल बी पुट थ्रू डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन। अब देखिए डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन ये एसएसबी ने क्लियर कर दिया है यहाँ पे कि मेडिकल गाइडलाइन 20 मई 2015 का, उसके बाद में संशोधन हो गया है। वो कब हुआ है, 31/5/2021। साथ में ये भी कहा गया है कि बीइंग डिक्लेयर्ड फिट इन डीएमई विल इन नो वे गिव एनी लीगल क्लेम और राइट टू एनी कैंडिडेट for final appointment in government service, as the appointment will be strictly as per merit on of written examination। रिव्यू मेडिकल एग्जाम, अब रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन के बारे में यहाँ पे नया रूल लागू कर दिया है। वो रूल का है, यही सबसे बड़ा रूल जो है, देखिए ये रूल ओवरऑल तो ये रूल बहुत अच्छा है। भर्ती प्रक्रिया बहुत जल्दी पूरी हो गई। जो 3 से 4 महीने का एक्स्ट्रा समय लगता था मेडिकल होने के बाद में, वो अब नहीं लगेगा, वो समय बच जाएगा। लेकिन ये रूल कहीं ना कहीं हमारे साथियों के लिए जो भर्ती होना चाहते हैं, वर्दी पहनना चाहते हैं, उनके लिए ये परेशानी का सबब बनेगा। इफ अ कैंडिडेट इज डिक्लेयर्ड अनफिट इन द डीएमई, द ग्राउंड फॉर रिजेक्शन विल बी कम्युनिकेटेड टू हिम हर बाय द चेयरमैन ऑफ डीएमई बोर्ड। If the rejected candidate is not satisfied with the findings of the medical officer, she may give the writing consent by appending their signature on the intimation indicating the reason for being unfit within 24 hours after he is informed of his or unfitness in DME on prescribed proforma। आपको प्रोफॉर्मा दिया जाएगा। यदि आप अनफिट हो जाते हैं तो आपको एक प्रोफॉर्मा दिया जाएगा। उस प्रोफॉर्मा में आपको एक रिटर्न कंसेंट आपको देना होगा। आफ्टर एक्सेप्टेंस ऑफ कंसेंट लेटर ऑफ कैंडिडेट, री मेडिकल एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड अकॉर्डिंगली। द डिसीजन ऑफ रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन बोर्ड विल बी फाइनल एंड नो सेकंड अपील विल बी एंटरटेन्ड बाय एसएसबी। नो करस्पॉन्डेंस इन दिस रिगार्ड विल बी एंटरटेन्ड। तो यहाँ पर भी ये नया रूल लागू हो गया है। ये सबसे पहली भर्ती जो है जिसमें नया रूल के अकॉर्डिंग हो रही है, वो आईटीबीपी कांस्टेबल ट्रेड्समैन, जिसके 2 अगस्त से मेडिकल स्टार्ट होने जा रहे हैं। उसके बाद 16 अगस्त से सीआईएसएफ के मेडिकल हैं। तो देखिए अब तक तो क्या होता था कि आपको समय मिल जाता था, छोटे छोटे पॉइंट्स जो थे उनका ट्रीटमेंट हो जाता था, सर्जरी हो जाती थी, एक्सरसाइज हो जाती थी।
लेकिन अब वो मौका नहीं मिलेगा। और ये भर्ती प्रक्रिया जो हमारा CAPF का जितना ही भर्ती प्रक्रिया है, CAPF ट्रेड्समैन से लेकर सहायक कमांडेंट तक, उसमें ये नए रिक्रूटमेंट रूल्स लागू हो गए हैं। डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन के कंटिन्यूएशन में ही आपको री मेडिकल आपका हो जाएगा। बीइंग डिक्लेयर्ड इन फिट इन मेडिकल एग्जामिनेशन विल इन नो वे। अब देखिए यहाँ पर जो हमारे SSC GD के साथियों का जो दावा है कि हम मेडिकल फिट हैं, ऑल मेडिकल फिट को ज्वाइनिंग दी जाए, उसके लिए कोर्ट केसेस भी हो गए, पिटिशंस फाइल की गई हैं, तो उससे बचने के लिए फोर्स ने पहले से ही यहाँ पर लिख दिया है कि बीइंग डिक्लेयर्ड फिट इन मेडिकल एग्जामिनेशन विल इन नो वे गिव एनी लीगल क्लेम और राइट टू एनी कैंडिडेट फॉर फाइनल अपॉइंटमेंट इन गवर्नमेंट सर्विस as the appointment will be strictly as per merit। फाइनल रिजल्ट के लिए बताया गया है कि अब 3 गुना कैंडिडेट्स का मेडिकल होगा तो उसके बाद फाइनल लिस्ट भी आएगी। तो फाइनल मेरिट लिस्ट शैल बी ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन रिटन एग्जामिनेशन। रिटन एग्जामिनेशन के आधार पर आपका फाइनल मेरिट बनेगा और फाइनल रिजल्ट सेलेक्शन लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड इन ऑर्डर ऑफ मेरिट कैटेगरी वाइज आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन। It is hereby emphasized that the candidates who merely secure the qualifying marks and found medically fit may not be considered for final examination। ये तो क्लियर है कि जब 3 गुना को बुलाया जाएगा तो फिट होने के बाद जो फिट हो गए वो कितने फिट होते हैं, उसमें से 2 गुना भी फिट होते हैं तो जाहिर सी बात है कि जो ऊपर होगा मेरिट में उनको लिया जाएगा। NCC का इसमें किसी प्रकार का बोनस नहीं लागू किया गया है, उसके बारे में कोई डिटेल नहीं है। NCC डायरेक्टरेट जनरल की तरफ से एक लेटर इशू हुआ था जिसमें कहा गया था कि होम मिनिस्ट्री की जितने भी वैकेंसीज होंगी उसमें NCC के बोनस दिए जाएंगे। जनरल इंस्ट्रक्शंस के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर एक थोड़ा सा कमी देखिए इसमें NCC वाला जो बिल्कुल रहा है कि कैंडिडेट NCC क्यों ऑप्ट करता है, कि NCC ऑप्ट करने का मकसद यही होता है कि जब आर्मी का भर्ती में, आर्मी के क्लर्क की भर्ती में उसको 20 नंबर बोनस मिलते हैं। SSC GD में भी बोनस उसका कर दिया गया है। CAPF सब इंस्पेक्टर और असिस्टेंट कमांडेंट में पहले से ही था, तो सिपाही की भर्ती में जब है तो हवलदार की भर्ती में क्यों नहीं है, वो भी होना चाहिए। NCC के जो हमारे साथी हैं उनके साथ ये बड़ी नाइंसाफ़ी है। तो देखिए दोस्तों, ये भर्ती आप वर्दी पहनना चाहते हैं SSB हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, तो अभी से पूरी ताकत से, पूरी शिद्दत अभी फॉर्म फिल करने के साथ ही अपनी ताकत पूरी झोंक दीजिए। हाँ, एक बात और बता दूँ, यदि आपको टाइपिंग बिल्कुल नहीं आती है तो सिर्फ पेपर देखने के लिए ये एग्ज़ाम ना दें, क्योंकि टाइपिंग नहीं आती है तो आप क्या होगा कि आप बाद में कोशिश करेंगे। टाइपिंग सीखने के लिए आपको कितना समय चाहिए वो भी बता देता हूँ आपको कि टाइपिंग सीखने के लिए आपको कम से कम आपको 6 महीना चाहिए। आपको कंटिन्यू प्रैक्टिस, हार्ड वर्क करेंगे तो SSB हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल वर्दी के लिए हो जाइए तैयार। जय हिंद।